जब हनुमान जी को इस प्रकार नागपाश में बंधे हुए शिव जी ने देखा तो वो भवानी से कहते हैं, क्या कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी ने माता गौरी से कहा, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप करके ज्ञानी नर और नारी समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आज उन्हीं का दूत बंधनों में बंध गया है। देखो प्रभु की माया देखो कैसी है। और ये दूत क्यों बंधा है? ये बंधा नहीं है, इसको किसी ने बांधा नहीं है, इसने बंधना स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रभु के कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए ये बंध गए हैं। आपको समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब है श्री रघुनाथ जी का नाम ध्यान करने से इस जगत के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। और राम जी उनके दूत हनुमान जी हैं, जो कि आज खुद बंधन में बंध रहे हैं। जो सबके बंधन काटने वाले हों, क्या उनके दूत को कोई बंधन में बांध सकता है भला? नहीं, कोई नहीं बांध सकता। हनुमान जी ने स्वतः बंधना स्वीकार किया है। इसको शिव जी गौरी माँ को सुना रहे हैं। और आप जानते हैं शिव जी गौरी माँ को सुना रहे हैं क्योंकि ये जो रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने बताया है, रचि महेश निज मानस रखा, पाए सुअवसर माता गौरी को सुनाया। शिव जी ने इसको अपने मानस में रचना की है और सुअवसर प्राप्त करके वो माँ गौरी को यह कथा सुना रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी कथा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस में छंदबद्ध और चौपाइयों के साथ लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कपि को बांध लिया और ले जाने लगे दरबार में। दरबार में ले जाकर हनुमान जी को जब पेश किया तो सब देखने आए। दरबार में तो जो लोग कोर्ट में बैठते हैं, मंत्री, अमात्य और वो सब तो थे ही थे, नगर के भी बहुत सारे लोग आ गए और देखने लगे कि अरे कौन सा बंदर है, लोग पकड़ के लाए हैं, सुबह से बवाल मचा के रखा है इसने अशोक वाटिका में। और रावण ने हनुमान जी से पूछा, क्या पूछा, वो कह लंकेश कवंते कीशा, उसको स्टॉप करो एक बार। कह लंकेश कवंते कीसा, कहीं के बल घाले ही बन कीसा, की धो श्रवण सुनहि नहीं मोई, देखो अति असंख्य सट तोहि, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सटते ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बर चित माया। रावण ने कहा, हे मूर्ख वानर, कौन है ये तू जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और निरे राक्षसों को मार दिया? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू किसके यहाँ आके उत्पात मचा रहा है? कौन है तू वानर? तब हनुमान जी ने कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, हर को दंड कठिन दे भंजा, ताहि समेत नृपदल गंजा, खर दूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा, सुनो, जिनकी माया से प्रेरित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को सीता स्वयंवर में तोड़ा है और सभी राजाओं के मान को घटाया है, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिसरा और बाली जैसे शक्तिशाली लोगों को मारा है, मैं उनका छोटा सा दूत हूँ। हनुमान जी ने ये अपना परिचय दिया, अपना नाम नहीं बताया, अपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। जाके बल लवलेश ते जत हूँ जीते हूँ चराचर झार, तासु दूत में जाकरी हर आने हूँ प्रिय नारी। तुम जिसकी नारी को हर लाए हो, जिसकी स्त्री को सोने में चुरा लाए, मैं उसका दूत हूँ, समझे? रावण ने फिर पूछा और फिर हनुमान जी ने कहा, तुम अपनी क्या प्रशंसा करते हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, कौन हो तुम? क्या कहते हैं हनुमान जी? जाने हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बालु सन परी लड़ाई, समर बाल सन करी जसु पावा, सुन कपि वचन बहस बिहरावा। सुनो, तुम्हारी प्रभुता को तो मैं खूब जानता हूँ रावण। एक बार सहस्त्रबाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, मुझे याद है, तुम्हें सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया था। सहस्त्रबाहु, ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, ये त्रेता युग की कथा है, त्रेता युग की बात नहीं है। सहस्त्रबाहु से सतयुग में हुआ था युद्ध रावण का, ठीक है। और सहस्त्रबाहु ने बंदी बना के रावण को अपने कारागार में रख दिया था।
तो वही वाली बात हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं। और एक बार बाली को भी शक्ति का वरदान प्राप्त था ना कि जो भी उसके सामने बाली के सामने आएगा, बाली उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा। तो एक बार रावण बाली से युद्ध करने भी गया था, तो बाली ने भी पकड़ के उसको अपनी कांख में दबा लिया था और 6 महीना सारी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में घुमाया था। कि बाली ने ये सोचा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने लंकेश को युद्ध में हरा दिया है तो कौन मानेगा। ऐसा है ना उसको यहाँ दबा लें और सारी दुनिया को दिखाएं, देखो देखो ये रावण है, रावण वहाँ यहाँ दबा हुआ है। पूरे में बाली घूमता रहा दबा करके। हनुमान जी वही बता रहे हैं, तुम कितने काबिल हो, मुझको मालूम है कितनी शक्ति है तुम्हारी। सहस्त्र बाहु के कारागार में रह चुके हो और बाली के कांख में रह चुके हो, समझे। अब यह सुनकर तो लंकेश बिल्कुल खिसिया गया। उसको अपनी क्या कहते हैं इज्जत नहीं, बेइज्जती, इंसल्ट फील हुई ना उसके दरबारियों के सामने। इतना वो शीश तान कर और अहंकार में रहता है, वहाँ सब उसकी पोल पट्टी खोली जा रही है। तो उसको फिर उसने चुप किया हनुमान जी को, और तुरंत बात पलटी और पूछता है खायऊ फल प्रभु। ये हनुमान जी ने कहा खायऊ फल प्रभु लादै भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग ज्ञानी। आगे जेहि मोहि मारा ते मैं मारी, तेहि पे बांधे तनय तुम्हारे। मोह न कछ बांधे की लाजा, कीने चाहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी ने कहा खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। रावण मुझे अत्यंत भूख लगी थी इसलिए मैंने फलों को खाया, और मैं वानर हूँ, मेरा स्वभाव है उपद्रव मचाना, तोड़ फोड़ करना। खाते पीते मैंने कुछ वृक्षों को तोड़ दिया तो क्या हुआ। और रही बात भटों को निशाचरों को मारने की, तो मैंने नहीं मारा। जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, सेल्फ डिफेंस में मारा है। क्योंकि हनुमान जी कौन है, बल बुद्धि निधान है। हम लोग पढ़ते हैं ना विद्यावान गुणी अति चातुर। उनको यह पता है कि यदि मैं पहले मारूंगा तो सब कहेंगे देखो रावण, वो तो बेचारे अपनी रखवाली कर रहे थे और निर्दोष राक्षसों को हनुमान जी ने जाके मार दिया। हनुमान जी ने मारा नहीं, हनुमान जी ने मैंने नहीं मारा। जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारा, पहले इन्होंने मुझे मारा तब मैंने इन्हें मारा। और इसी बात पे तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, मतिहीन तुम्हारा पुत्र है, बांध के ले आया तो मैं क्या करूं। और अब सुनो, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हें एक बात बताऊं। क्या बात बताऊं। हनुमान जी ने बड़े विनयशील तरीके से हनुमान से कहा रावण से कहा विनती करऊं जोरी करे रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखाव। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासे बयर कभऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। तासे बयर कभऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी ने रावण से कहा हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, यदि तुम्हें अपने कुल परिवार खानदान और लंका का हित सूझता है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सारे भ्रम अभिमान को तज दो, त्याग दो और जाकर श्री रघुनाथ जी की शरण में चले जाओ। जिनके डर से अचर को खाने वाला काल भी जिनसे डरता है, जो उनके इशारे पर चलता है, यानी काल यानी मृत्यु, काल भी उनसे डरती है। तुम उनसे बैर मत करो। तासो बयर कभव नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। और सम्मान पूर्वक माता जानकी को जाके रघुनाथ को सौंप दो, वो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर तो रावण की खोपड़ी घूम गई बिल्कुल। और यहाँ जबकि हनुमान जी ने जो बात कही वह रावण के हित की कही, भक्ति की कही, ज्ञान की कही, वैराग की कही, पर अहंकार वश मति भ्रम रावण के समझ में कुछ नहीं आया, है ना। और उसने बात नहीं मानी और हनुमान जी के वचन को सुन के बहुत गुस्सा आया। और रावण ने हनुमान जी से कहा सुन कपि बचन ने बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊ मोड़ कर प्राण। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कुछ करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। अब जब रावण को क्रोध आया उसने कहा ये बानर कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बहुत ज्ञानी बनता है, लंकेश को ज्ञान दे रहा है। रावण जो था वो बहुत विद्वान था, उसको सारे वेद को शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान उसका क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो अभिमानी था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। ठीक है, तो
तो उसने हनुमान जी के लिए कहा, ये बानर कहाँ से आ गया है मुझे रावण को सिखाने के लिए, मारो इसको, इसका काम खत्म करो, समाप्त करो इसको। तब विभीषण जी सचिवों के संग आए और रावण से कहा, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक विभीषण जी ने रावण से कहा, लंकेश यह वानर दूत है और दूत का वध करना नीति विरुद्ध होता है। आप कृपा करके कोई और दंड विचारिए, इसको मार करके क्यों अपनी कीर्ति को धूमिल कर रहे हैं, दंड दूत को मार के आपको क्या मिलेगा। तब यह बात तो सबके समझ में आई। तो रावण ने सोचा ठीक है कोई और दंड सोचते हैं भाई, क्या इनको दंड दिया जाए इस बानर को। तब रावण ने देखा कि हनुमान जी अपनी पूंछ को लेके दुलार रहे हैं। तो रावण की समझ में आया कि कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अच्छा, बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ को तेल में डबो के कपड़ा बांध के आग लगा दो, आग लगा दो। और जब ये पूंछहीन बानर तहाँ जाई, तब सिट नज नाथ लह आई। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। रावण ने कहा पूंछ भंग कर दो, अंग भंग करके इसको भेज दो, पूंछ जला के भेज दो, मैं भी तो देखूं उसका मालिक कितना शक्तिशाली है। जब से आया तब से अपने स्वामी के गुणगान कर रहा है। जब पूंछहीन वानर वहां उनका दूत पहुंचेगा तो स्वामी को खुद भी ला जाएगी। तिनके कीने से बहुत बड़ाई, जिनकी जब से आया तब से बड़ाई कर रहा है, मैं भी तो देखूं कितनी प्रभुता है उनकी, भेजो दूत को अंग भंग करके। अब ऐसी बात सुनकर सारे जितने भी सेनानी, जितने भी दरबार में लोग थे रावण के, वो सब भागे हनुमान जी के पीछे और उनको पकड़ के ले जाके पूंछ को जलाने का इंतजाम करने लग गए। हनुमान जी तो मन ही मन हंस रहे हैं कि बढ़िया है भैया, माता शारदा ने हमारी खूब सहायता की, जो इसकी बुद्धि पलट दी और इसने मेरी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दे दी। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूँ। हनुमान जी ने खेल दिखाया। क्या खेल दिखाया? रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कप खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारई चरण करई आसी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अब सारी जो सेना है रावण की, वो हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लग गई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाते इतना बड़ा कर दिया कि सारे नगर का तेल और कपड़ा समाप्त हो गया, लेकिन पूंछ छोटी, मतलब घटने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जो बच्चे थे लंका के, राक्षसों के जो बच्चे थे, वो सब हनुमान जी को देखने के लिए आए और हनुमान जी को इस तरह पूंछ को बांध करके तेल में डुबा करके सारे नगर में घुमाया गया। और जो राक्षस के बच्चे हैं वो सब कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मारहि चरण करय बहु हासी, पैर मार मार के बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं, ढोल बजा बजा के सब ताली बजा रहे हैं। नगर में घुमा के हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी राक्षसों ने। हनुमान ने कहा लगाओ बेटा लगाओ, पता चलेगा क्या होगा। और पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी तुरंत छोटे से रूप में हो गए। उनको तो ये सिद्धि प्राप्त है कि जब चाहो बड़े हो जाओ, जब चाहो छोटे हो जाओ। तो छोटे हो गए तो क्या हुआ, पूंछ इतनी लंबी। अब जरा आप इसको इमेजिन करो कि छोटे से हनुमान जी, लंबी सी पूंछ। अब वो इधर घूमेंगे तो क्या होगा, उधर घूमेंगे तो क्या होगा। सारी लंका धाए करके जलने लगी। और उसी समय हनुमान जी के 49 मरुदगण भाई आ गए। इधर से हवा चले, उधर से हवा चले, किधर से हवा चले, कहाँ से आग फैले, किसी को कुछ समझ में आया नहीं। और इसको लिखा कितना सुंदर तरह से है बाबा ने। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाय। जरा नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनहि पुकारा, एहि अवसर को हमई उबारा। हनुमान जी स्वर्ण अट्टालिकाओं पर जहाँ तहाँ चढ़ के पूंछ से सारी लंका को जलाने लगे। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। सब राक्षस इधर उधर निशाचर, उनकी घरवालियाँ, बीवी बच्चे सब हाहाकार मचा के भागने लगे। हाय मम्मी हाय पापा करके सब दौड़ रहे हैं कि हमें कौन बचाएगा। कोई, इतनी विकराल आग लगी हुई है, कोई नहीं बचाएगा। और राक्षस एक दूसरे से क्या कहते हैं, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा का कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ के जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का घर नाही।
ताकर दूत अनुल जेहि सिर जा, जरा सना होत कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जाई, कूद परा पुर सिंधु मझारी। हुआ क्या, जब हनुमान जी ने पूरा नगर जला दिया तो सब सोचते हैं राक्षस की, देखो हमने तो पहले ही कहा था, हमने पहले कहा था ये बंदर नहीं है, बंदर के रूप में कोई देवता है। कहा किसी ने कुछ नहीं था, सबने कहा था जलाओ जलाओ, सब मौज ले रहे थे उनकी। जब घुमाया जा रहा था नगर में तो सब पैर मार मार के मौज ले रहे थे ना। अब नगर जब जल गया, जब जल रहा है तो सब एक दूसरे से कह रहे हैं हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था ये बंदर नहीं है, ये कोई देवता है और ये बंदर के रूप में आ गया है, लेकिन किसी ने हमारी बात मानी नहीं। अब जल गई तो अब देखो ये सुना है साधु बन गया, यहाँ तक पढ़ लिया मम्मी ने, ठीक है अब झेलो तुम लोग। और शिव जी कहते हैं पार्वती से, देखो जिसने साधु की बात नहीं मानी उसका ऐसा ही हश्र होता है, ठीक है। अब लंका पूरी जल गई, समस्त लंका को हनुमान जी ने जला दिया, सिर्फ विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण जी भगवान के भक्त हैं। और पूंछ को सिंधु में बुझाकर हनुमान जी पुनः माता सीता के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। पूंछ बुझाई खोई सम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भो कर जोर। और पूंछ को बुझा के माँ जानकी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते हैं, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। माँ ने कहा, कहु तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरुद समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने माँ से कहा, माँ आप मुझे कोई पहचान चिन्ह दीजिए जिस प्रकार रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, ताकि प्रभु को ये भरोसा आए ना कि मैं माता जानकी को ही देख के आया हूँ। तब माँ ने उन्हें अपनी शीश से चूड़ामणि उतार के दिया, जिसे हर्षपूर्वक हनुमान जी ने अपने पास रखा। माँ ने कहा, पवन सुत मेरा यह संदेश अपने प्रभु को सुनाना। क्या कहना? अनुज के साथ उनको मेरा प्रणाम कहना और कहना, प्रभु श्री राम जी आप तो सब प्रकार से सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, फिर क्यों आपने मेरी सुध नहीं ले रहे हैं और क्यों मुझे याद नहीं कर रहे हैं? शीघ्र ही आइए और मुझे राक्षस की बंधनों से मुक्त करा के ले जाइए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ आप धैर्य धारण करो। और माँ ने कहा हनुमान जी से, काहू कपि कही बांधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अप जाना। तुह देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करूं? अब तुम भी कह रहे हो कि मुझे लंका से जाना है, तुम्हें देखकर मेरे मन को थोड़ा सा संतोष हुआ था। अब जब तुम चले जाओगे तो फिर से वही आशाहीन दिन और रात मेरे जीवन में रह जाएंगे। हनुमान जी ने माँ को बहुत प्रकार से धीरज धराया है, समझाया है और माँ का संदेश चूड़ामणि के साथ लेके हनुमान जी रघुनाथ जी के पास चले गए हैं। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे सिंधु पार, वहीं पे कपि उनका इंतज़ार कर रहे थे जामवंत जी के साथ। सभी कपियों ने हर्षपूर्वक हनुमान जी का स्वागत किया है। जामवंत जी हनुमान जी को लेके प्रभु राम जी के पास गए हैं और जामवंत जी ने श्री राम जी से कहा, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनी गुण सागर, तासु सुजस त्रलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू, जन्म हमार सुफल बाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख जाए नहीं बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने प्रभु से कहा, श्री रघुनाथ जी आप जिस पर दया करते हैं उसके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि होने के बाद उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रकार से सब उस कार्य को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। और उन्होंने कहा कि पवन सुत ने लंका में जो करने की है, जो कार्य किया है, उसका वर्णन सहस्त्रों मुखों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। मैं रीछ पति, मैं मतलब वो एक भालू की संतान है ना,
मैं किस प्रकार उसका वर्णन करूं, हजारों लाखों मुंह भी उसका उस वीरता का वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है। तब हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को माता जानकी का पूरा संदेश सुनाया और बताया कि माँ किस प्रकार निशाचरियों से घिरी हुई दिन रात श्री रघुनाथ जी के ध्यान में मग्न होकर के अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। रघुनाथ जी का नाम ही उनकी प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता, एक किवाड़ की तरह है, और निशाचरियों को उनके प्राण लेने नहीं देता। किस प्रकार माँ ने अपनी रक्षा करी हुई है आपके नाम से। और फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब किस बात की देरी है, अब तो माँ का पता चल गया है, क्यों नहीं हम लोग जल्दी से जा कर के उनको यहाँ पर ले आते हैं। तो हनुमान राघव जी ने सभी सेना जितने भी कवि हैं सबको एकत्र करके कहा, ठीक है अब हम भी सिंधु के तीर जाकर खड़े होंगे और देखेंगे कि आगे की योजना क्या है। इसी बीच लंका में जो माहौल है वो बहुत भय का है, क्योंकि अभी अभी एक वानर ने पूरी लंका को अस्त व्यस्त करके जला के, जिसको बंदर समझ रहे थे, जिसको दूध समझ रहे थे, वो उनका नाश करके चला गया है। तो जो कुछ थोड़े बोड़े समझदार लोग थे ना, वो ये सोच रहे थे भैया जिनका दूध इतना प्रभावशाली है और अगर उनके मालिक यहाँ आ गए ना तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, रावण को कुछ समझाओ कि वो अपनी हट को त्याग दे। जो कुछ थोड़े मोड़े समझदार लोग थे वो इस तरह की बातें करने लग गए। मंदोदरी ने भी विभीषण जी से कहा कि आप तो उनके सचिव हैं, एडवाइज़र हैं रावण के, और भाई भी हैं, तो जाकर के अपने भाई को क्यों नहीं समझाते कि इस तरह से वो सीता जी को बंदी ना बनाए और जाकर रघुनाथ जी को वापस कर दे, इसी में राक्षस जाति का भला है। तो सब क्या कह रहे हैं, जो आवै मर कट कट काई, जिनहि बिचारी निशाचर खाए, कपहि लोक जाकई त्रासा, तासु नार सभी बड़ी आशा। जिसके दूत ने लंका में हाहाकार मचा दी, उसका स्वामी आ गया तो हम लोगों का क्या होगा। ठीक। तो विभीषण ने जाकर के रावण को समझाने का प्रयास किया है। विभीषण ने रावण के दरबार में जाके रावण को प्रणाम किया, बहुत विनय पूर्वक कहा कि भैया वैसे तो आप बहुत काबिल हैं, सब कुछ जानते हैं, और हम आपको एक एडवाइस देंगे कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए सम्मान पूर्वक, क्योंकि जिन्हें आप एक साधारण तपस्वी या वनवासी समझ रहे हैं वे भगवान हैं, वे विष्णु का रूप हैं, लेट मी सर्च, और आप इनकी पत्नी को सम्मान सहित वापस करेंगे तो आपका भी हित होगा और हम सबका भी हित होगा। अब यह और कौन है ये राम जी, यह राम जी हैं गोद्विज धेनु देव हितकारी। ये यहाँ से देखो 38 दुआ का नीचे, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। विभीषण जी ने कहा, सुनो भाई, जिन जो गौ ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए अनेकों रूपों को धारण करते हैं, वही भगवान आज राम जी के रूप में मनुष्य का तन धारण करके इस धरती पर आए हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वेदों के बताए हुए मार्ग के पे चलने वाले हैं। आप कृपा करके इनकी बीवी पत्नी को वापस कीजिए और अपना साथ साथ हम राक्षसों का भी हित कीजिए। और राम जी में एक बहुत बड़ा गुण है, क्या गुण है, शरण गए प्रभुताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कित अग जहि लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझिन रावण, सोई प्रभु प्रगट समझूजिन रावण। विभीषण जी ने कहा, जिनके ध्यान करने से त्रैतापों का नाश होता है। त्रैताप मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक तापों का नाश होता है, इस भवसागर से मुक्ति मिलती है। ये वही भगवान हैं, आप इनकी शरण में जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन रावण को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा खाना तुम मेरा खाते हो, नमक तुम मेरा खाते हो और गुणगान तुम शत्रु के करते हो। रावण जानता था कि विभीषण भगवान का भक्त है और रावण अपने भाई से बहुत प्रेम भी करता था विभीषण से। यदि रावण विभीषण जी से प्रेम न करता होता तो क्या उसने विभीषण जी को लंका में मंदिर बनाने की और वेद पुराण पढ़ने की और भजन कीर्तन करने की अनुमति दी होती। जो भी काम विभीषण जी करते थे वो सब रावण को पता था, लेकिन रावण इतना प्रेम करता था विभीषण जी से कि उसने विभीषण जी को कभी रोका लेकिन एक समय के बाद छोड़ दिया था कि करो, ठीक है। और जबकि रावण के दरबार में अगर कोई साधु वाधु वाला काम करता था ना, हवन, तो रावण उनका खून खिंचवा लेता था, रक्त निकलवा लेता था टैक्स के रूप में।
या तो टैक्स इतना भारी था करने नहीं देता था, नहीं पूछा तो खून निकाल लो उसका शरीर से, ये कैसे हवन कर रहा है, ये कैसे भगवान का नाम ले रहा है, हरि नाम कैसे ले रहा है ये। लेकिन विभीषण जी को अनुमति थी। रावण ने ये मन में सोचा, ऐसा कहते हैं लोग कि रावण ने सोचा कि अब जब राम जी से मेरा युद्ध होगा तो मेरा मरना और निशाचर जाति का मरना तो निश्चित है। यदि विभीषण यहाँ रहेगा तो ये भी मारा जाएगा। मेरे जाने के बाद ये लंका अनाथ हो जाएगी। विभीषण राम का भक्त है, इसका कोई अपराध नहीं है। यह यदि जीवित रहेगा तो मेरे जाने के बाद लंका को इसके जैसा न्याय प्रिय और शीलवान राजा मिल जाएगा। इसलिए रावण ने भरे दरबार में विभीषण जी का अपमान करके लात मार के उन्हें भगा दिया। विभीषण ने कहा, भैया आप मुझसे बड़े हैं, यदि आप मुझे चरण प्रहार भी करते हैं तो मुझे कोई इसका अंतर नहीं पड़ता। मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा, जहाँ सुमति तहाँ सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भैया वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि कुमति और सुमति सबके अंदर होती है। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। जहाँ सुमति का वास होता है वहाँ संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख होता है। जहाँ कुमति की भरमार होती है वहाँ पर नाना प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। ठीक है। तात चरण गही मांगहूँ, राखऊ मोरे दुलार। सीता देव राम कहू, अहित न होय तुम्हार। हे बड़े भाई, मैं आपके चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आप मुझ पर अपना स्नेह बनाकर रखिए और स्नेह पूर्वक मेरी बात को सुनिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी लौटा दीजिए और लंका पर अविचल राज्य करिए। लेकिन समझ में नहीं आया, है ना। विनाशकारे विपरीत बुद्धि, और उसने भगा दिया विभीषण जी को। विभीषण जी वहाँ से चल दिए अपना अपमान लेके, और विभीषण जी के मन में एक संतोष है। क्या सोचते हुए जा रहे हैं? चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। देखऊं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण जी सोच रहे हैं, अब मैं जाऊंगा और उन चरणों को देखूंगा जिसके ध्यान करने से लोग इस भवसागर से तर जाते हैं, जिनकी सेवा करने से बड़ा कोई इस संसार में सुख नहीं है। जे पद पर सितारी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुधा उर लाए, कपट कुरंग संग दरदाए। हर उर सर सरोज पद जोही, अहो भाग्य मैं देखऊं तो ही। ऐसा विचार करके विभीषण जी चले। अब मैं जाकर भगवान के उन कोमल चरणों को देखूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों के स्पर्श मात्र से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी, जो इतने युगों तक पत्थर बन के बाहर रही थी। सिर्फ श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया था और वो वही नवीन सुंदर स्वरूप उसने प्राप्त कर लिया था। आज मैं जाके उन्हीं चरणों को देखूंगा जो माता जानकी के हृदय में निवास करते हैं। आज मैं जाकर के उन चरणों को देखूंगा जो कपट मार्ग के साथ पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं उनको मारने के लिए आए हैं, जो शिव जी के हृदय में निवास करते हैं। मैं उन चरणों को जाकर के देखूंगा। और कौन से चरण हैं, इन चरणों की और क्या महिमा है? जिन पायन के पादुका, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहीं, इन नैनन अब जाई। फिर से बोलो, जिन पायन के पादुका, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहीं, इन नैनन अब जाए। अब मैं जाके उन चरण कमलों को देखूंगा, उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा जिनकी पादुका भरत जी ने अपने मन में बसा रखी हैं। आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि मैं तामस देह होने के बावजूद भी मैं इन नैनों से जाके उन चरणों के दर्शन करूंगा। इस संतोष के साथ विभीषण जी समुद्र को पार करके रघुनाथ जी के कैंप जहाँ पे था वहाँ पर आ गए। जब इधर सुग्रीव की सेना ने विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा, अरे तो शत्रु का भाई आ रहा है और ये जरूर हमारा कोई भेद लेने आया होगा। भेद हमारे लेन सट आवा, राखो बांधी मोरे अस भाव। सखा नीति तुमनी के बिचारी, मम पम सरन गत बहारी। तो बंदरों ने जाके बताया सुग्रीव को कि रावण का छोटा भाई आ रहा है।
रावण का भाई यहाँ क्यों आ रहा है, जरूर हमारी स्ट्रैटेजी जानने के लिए आ रहा होगा कि युद्ध की कौन सी नीति है और इसको बांध लेना चाहिए। जब सबने जाके राम जी को यह समाचार दिया, यह सूचना दी कि विभीषण आ रहा है, तो राम जी ने कहा आप लोगों ने उसे बांधने के लिए कहा है, वो मेरा भेद लेने आया है, यह बात सच है, पर मेरा भेद कौन जान सकता है, भगवान का भेद कौन जान सकता है। सो जाने होते ही दे ही जनाओ, भगवान जिसको जनाना चाहेंगे वही उनके बारे में जानेगा। भगवान ने कहा ठीक है, यद्यपि वो मेरा भेद लेने भी आया है, लेकिन वो मेरी शरण में आया है, तो मैं शरणागत को कभी भी त्याग नहीं सकता, आप उसे आने दीजिए और बांधिए नहीं। जब आए विभीषण जी रघुनाथ जी के पास तो उन्होंने क्या कहा कि दूर से ही जब राम जी को देखा तो बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहो ठटक एक टक पल रोकी भुज प्रबंज कंजारुन लोचन श्यामल गाते प्रणत भय लोचन भुज प्रबल कंजारुन लोचन श्यामल गाते प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर विभीषण ठिठक कर एक पल वहीं स्तब्ध होकर रुक गया। उसने देखा भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और श्यामल शरीर है और वह शरणागत पर दया करने वाले हैं। ठीक है, और विभीषण ने आकर राम जी से कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर बंस जन्म सुरताता सहज पाप प्रियतामस देता जथा उलू कही तम पर नेता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर बंस जन्म सुरताता सहज पाप प्रियतामस देता जथा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशानन का रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मैं शरीर से तामस हूँ, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। ऐसे उल्लू को, ऐसे मूर्ख को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है, क्या आप मुझ पर दया करेंगे। और ऐसा कहकर विभीषण भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। भगवान ने प्रेम सहित उसको उठाया है और विभीषण जी को बैठाया है अपने पास और लंका का आगामी राजा नियुक्त कर दिया है, भावी राजा नियुक्त किया है। समुद्र जल मंगा करके विभीषण जी का अभिषेक किया है और कहा है कि लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद माता जानकी जब रावण को मैं मार दूंगा युद्ध में, तो उसके बाद आप लंका के राजा बनेंगे। राम जी को लंका पे राज्य नहीं करना है, वो राज्य यहीं छोड़ के लेकर के माँ को अवध लौटे जाएंगे। विभीषण जी ने सुना जब ये, तो उनको लगा कि देखो रावण ने कितनी बड़ी भूल कर दी है, जो ऐसे भगवान को भी नहीं समझ पा रहा है। इसी समय रावण ने विभीषण के पीछे अपने दूत लगा दिए थे, सुख सारंग, कि जाओ देख कर के आओ वहाँ क्या हो रहा है। जब सुख सारंग ने ऐसे राम जी को देखा कि उन्होंने तो लंका का राजा विभीषण को बना दिया है और इतने करुणा निधान है, और उनकी समस्त सेना को देखा कि इतने वानर बलवान हैं, जा करके उसने रावण को बताया सुख सारंग ने कि देखिए वहाँ पर उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया है। रावण हंस के कहता है कि जिसके पास खुद राज्य नहीं वो दूसरे को राज्य क्या देगा, खुश होने दो उन लोगों को। और अभी तो सिंधु के तीर ही आए, अभी तो सिंधु पार करना बाकी है। आएंगे जब यहाँ तो सबने, जितने भी लोग थे ना राक्षस दरबार में बैठे, हम सब कपि भालू को मार मार के खा जाएंगे। कपि भालू तो आहार हैं हमारे, इसलिए हमें चिंता की कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, तो जब लेकिन सुख सारंग ने से रावण ने पूछा कि कौन है शक्तिशाली सबसे ज़्यादा उनकी सेना में, तो उन्होंने बताया कि शक्तिशाली का तो पता नहीं चला, लेकिन सबसे कमज़ोर जो है उसका हम लोगों ने पता लगा लिया है। राम जी की सेना में सबसे कमज़ोर वानर वो है जिसने लंका जलाई थी। किसी भाव नहीं गिनते वो लोग उसको, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे घूमता रहता है वो। सबसे कमज़ोर वानर लगा हमको, तो अब आप समझ लीजिए जो इतना कमज़ोर, सबसे कमज़ोर है, उसने लंका का ये हाल किया। अगर बाकी लोग आ जाएंगे तो क्या हाल होगा। हमारे अनुसार रावण को उन्होंने कहा कि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। रावण को गुस्सा आया, उसने लात मार के उन दोनों को भी भगाया है, सुख सारंग को। ये जो थे ये ऋषि के श्राप से असुर बन गए थे, असुर थे नहीं, वो मुक्ति पा गए वो दोनों वहाँ से और चले गए। और इधर जो राम जी हैं वो कपियों को लेकर समुद्र के पार आए हैं और पूछने लगे कि कैसे हम इसको पार करें। तो विभीषण जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, सागर से प्रार्थना कीजिए, ये आपके कुल में बड़े हैं और आप जब अगर इनकी प्रार्थना करेंगे तो जरूर ये कोई ना कोई आपको मार्ग सुझा देंगे।
तो रघुनाथ जी को यह बात समझ में आई और उन्होंने आसन लगा के 3 दिन तक सागर की प्रार्थना की। लेकिन विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होती न प्रीत। 3 दिन तक लगातार प्रार्थना करने के बाद राम जी ने खड़े होकर कहा कि जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो उसे समझ में आ नहीं रही, और जो ये समझना चाहता है वही भाषा बोलनी पड़ेगी। भय बिन प्रीत न होते गोसाई, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अब मैं इसको सुखा दूंगा इस सागर को, इसको प्यार की बात समझ में नहीं आती। तब लक्ष्मण जी ने ला करके भगवान के हाथ में, उनके कर में उनके धनुष बाण दिए हैं, और भगवान ने धनुष पर चाप जैसे ही चढ़ाया, सारे समुद्र में वो उछाल आ गया और सारे जीव जंतु जलने लगे, और जो सागर था वो समुद्र से बाहर आया और रत्नों का थाल लेके भगवान की सेवा में पेश करके बोला कि आप मुझे क्षमा कीजिए और मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन सागर ने क्या कहा, प्रभु भल कीन मोह सिख दीना, मर जादा पुण्य तुम ही कीना। ये लाइन समुद्र कह रहा है भगवान जी से। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। प्रभु आपने अच्छा ही किया जो आपने मुझे ऐसी शिक्षा दी। देखो 5 भूत तत्व होते हैं, आकाश, गगन, धरती, जल और वायु। इसी तरह से आप इसको समझो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। जो पशु है वो जल के साथ आया है। पशु ये बता रहे हैं कि कैसा व्यवहार हमें पशु के साथ करना चाहिए, जैसा इन 5 भूतों में हम जल के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा हम पशु के साथ करते हैं। पशु को काबू पाने के लिए उसको आप सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, उसकी आप वंदना पूजा करके उसको नहीं सिखा सकते, उसको आप बांध के काबू में कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं जल हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बांधिए। ऐसे मैं समुद्र आपको मार्ग देने वाला नहीं हूँ। आप जब मुझ पर सेतु बंधन करेंगे तो मैं अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करूँगा, लहरों को शांत कर दूंगा, ताकि जो पत्थर हैं वो यहाँ वहाँ नहीं बिखरें। ये जब बात और उसने बताया, जो सागर था उसने राम जी से कहा, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गरि भारी, तिनहि जल प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करहु बल अनुमान सहाय, ए विधिनाथ पयोदय बांधे, जिहिए सुजस लोक तिहु गावन्। तब सागर ने कहा, रघुनाथ जी आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। ये 2 भाई हैं। बचपन में इनको ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि इनके हाथ से जो भी चीज़ ये पानी में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। और ये शिल्प कला में, इंजीनियरिंग कला में भी ये बहुत निपुण है। ये विश्वकर्मा के पुत्र थे मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। तो अच्छा, इनको वरदान क्यों मिला? क्योंकि बचपन में बड़े उपद्रवी थे ये दोनों बालक, और ऋषियों का सामान ले जाके नदियों में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, बेचारे ऋषि परेशान हो जाते थे। एक दिन ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि अब तुम जो भी बच्चों, तुम लोग जो भी नदी में फेंकोगे, पानी में फेंकोगे, वो डूबेगा नहीं। तो यह बात समुद्र ने भगवान को बताई, और समुद्र देव ने कहा कि आप नल और नील को आज्ञा दीजिए, वे अपने हाथ से जब पत्थर डालेंगे तो मेरे अंदर वो नहीं तैरेंगे, और मैं लहरों को शांत करूंगा कि यहाँ वहाँ पत्थर ना बिखरें, और आप इस प्रकार मुझे बांध के लंका आराम से पहुँच जाएंगे। और आपके हाथों, आपके द्वारा बांधे जाने पर इस जगत में मेरा यश गान होगा। यदि आप मुझे सुखा देंगे प्रभु, तो मेरी महिमा ही समाप्त हो जाएगी। कृपा कीजिए, मुझे सुखाइए नहीं, मेरा बंधन कीजिए, मुझे बांधिए, ठीक है? बांध कर मुझको काबू पाइए, ठीक है? और राम जी ने कहा कि फिर अब ये बाण जो मैंने उठा लिया है, इसका क्या करूं? ये तो वापस तुरीण में नहीं जा सकता। तब जल देव ने, समुद्र देव ने कहा, उत्तर दिशा में राक्षस रहते हैं, आप कृपा करके इसको वहाँ छोड़िए, वो मुझे बहुत पीड़ा देते हैं। भगवान ने उत्तर दिशा में अपना बाण छोड़ा है और सेतु बंध का कार्य प्रारंभ हुआ है। इतना कहकर समुद्र देव भगवान निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत बायऊ, यह चरित कलमल जथामति,
दास तुलसी गायहु सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। हाँ सुनहि संतत सठ मना। इसको फिर से बोलो। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। हाँ सुनहि संतत सठ मना। अर्थात रघुनाथ जी से यह बात कहकर समुद्र अपने घर को चला गया है। श्री रघुनाथ जी को समुद्र देवता की बात अच्छी लगी और तुलसीदास जी ने कहा है रघुनाथ जी का और हनुमान जी का यह चरित्र मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, इनके गुणों का वर्णन करना मेरे बस में नहीं है। तुलसीदास जी ने प्रारंभ में लिखा है ना, कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। एहमा राम नाम, इसमें राम नाम लिखा गया है, इसलिए ये ग्रंथ भले ही प्रसिद्ध हो जाए, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है जो मैं रघुनाथ जी के गुणों का गान लिख सकूं, कर सकूं, ऐसा बाबा कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि और मति के अनुसार इसको लिखा है। भगवान तो गुणों के धाम हैं, कृपा निधान हैं, सभी संशयों का नाश करने वाले हैं, दुखों का विषादों का दमन करने वाले हैं। ए मेरे मूर्ख मन, तो इस संसार के सभी लोगों का भरोसा आशा त्याग करके निरंतर भगवान के यश का गुणगान कर और सुन, ऐसा तुलसीदास जी ने अपने मन से कहा है। ठीक है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहित तरही भव सिंधु बिन जल जान हर रामा भव सिंधु बिन जल जान। श्री रघुनाथ जी के गुणगान का संपूर्ण और सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इस गुणगान को आदर पूर्वक सुनता व गाता है वह सब प्रकार से बिना किसी जलयान की सहायता से इस भव सिंधु से पार हो जाता है। आज हमने और आपने भी इसको पढ़ने और सुनने का प्रयास किया है। हम भी श्री रघुनाथ जी के चरणों में, हम भी भक्त शिरोमणि हनुमान जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं हमारा भी वह कल्याण करें और हमें भी इस भवसागर से पार लगाएं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।